Hi everyone, welcome to the channel. In this video, we will discuss B-tree data structure. So, we will discuss the basic introduction, properties, representation and time complexity. So, let's start. So, a B-tree, that is balanced tree, is a specialized M-way tree that can be widely used for disk access. जहाँ पे भी हम लोग डिस्क एक्सेस की बात करते हैं, अब जैसे हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी यूज़ होती है, अगर हम लोग उसे एक एफिशिएंट वे में एक्सेस करना चाहते हैं तो वहाँ पे बी ट्री यूज़ हो सकता है. ठीक है. सो बी ट्री क्या होता है? एक बैलेंस्ड ट्री होता है. वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ यूजिंग बी ट्री इज its capability to store large number of keys. It can store large number of keys in a single node and large key values by keeping the height of the tree relatively small. ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि बी ट्री को जनरली क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये लार्ज नंबर ऑफ कीज को यूज कर सकते हैं. ठीक है. कीज कैसे वर्क करती हैं वो मैं अभी बताती हूँ. ये लार्ज नंबर ऑफ कीज को यूज करती है एक सिंगल नोड में. अब जैसे कि ट्रीज में हमने देखा है कि वी हैव मल्टीपल नोड्स. ठीक है. डिफरेंट नोड्स होती हैं. टॉप मोस्ट नोड को बोला जाता है रूट नोड एंड जो लास्ट नोड होती है उसे बोला जाता है लीफ नोड. ठीक है. बीच में जितनी भी नोड्स आती हैं उन्हें बोला जाता है इंटरमीडिएट नोड्स. राइट. सो ये क्या करता है? मल्टीपल नोड्स को एक सिंगल नोड में लार्ज नंबर ऑफ कीज को स्टोर कर सकते हैं. अभी तक जितने भी टाइप ऑफ ट्रीज हम लोगों ने देखे थे वहां पे की जो यानी कि एक जो नोड होता है उसमें सिर्फ एक सिंगल वैल्यू होती है. बट इन केस ऑफ बी ट्री जो एक पर्टिकुलर नोड होती है उसमें ये क्या स्टोर कर सकता है? एक वैल्यू स्टोर कर सकता है एंड साथ में ही उसकी की को भी स्टोर कर सकता है. ठीक है. की जो है वो जनरली सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर की जाती है. ठीक है. अब एक सिंपल एग्जांपल मैं बताती हूँ कि कीज क्या होती हैं. अब जैसे मान लीजिए कि एक कॉलेज में टीचर्स को एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा, पर्टिकुलर स्टूडेंट के रिकॉर्ड को एक्सेस करना है, तो वो किसकी हेल्प से कर सकते हैं? अगर एक क्लास में 200 स्टूडेंट्स हैं एंड उनको किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा एक्सेस करना है तो सबसे इजीएस्ट वे होगा कि या तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर से उसका डेटा एक्सेस कर सकते हैं या फिर वो उनके रोल नंबर से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. ये हम लोग रजिस्टर में जो मैनुअली स्टोर होता है डेटा उसकी बात नहीं कर रहे हैं, कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है. तो इसको बोला जाएगा की. ठीक है. एक यूनिक नंबर होता है, जैसे कि हम लोग प्राइमरी की बात करते हैं डीबीएमएस में, वैसे ही यहाँ पे इसे सिंपल की बोला जाता है. ठीक है. सो लार्ज नंबर ऑफ कीज इन अ सिंगल नोड एंड लार्ज की वैल्यूज बाय कीपिंग द हाइट ऑफ ट्री रिलेटिवली स्मॉल. ठीक है. एंड इस की जो वैल्यू है, जो पूरे एक नोड की वैल्यू है, इसका जो साइज है वो रिलेटिवली स्मॉल रहता है, फिर भी ये एक पॉजिटिव क्वालिटी है बी ट्री की. नेक्स्ट पॉइंट इज a B tree of order m can have at most m-1 keys and m children. अगर एक नोड का, ठीक है, एक पर्टिकुलर नोड का ऑर्डर m है तो उसमें कीज कितनी होगी? m-1. यानी कि अगर नंबर ऑफ नोड्स या फिर इसका जो ऑर्डर है वो 2 है तो m-1 की यानी कि इसकी कीज कितनी होंगी? सिर्फ एक सिंगल की होगी. एंड चिल्ड्रन कितने होंगे? जितना इसका ऑर्डर होगा उतने ही नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे हमेशा. ठीक है. सो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं. A B tree is a self-balancing tree data structure that maintains sorted data and allows searches, sequential access, insertions and deletions in logarithmic time. So sort का मतलब होता है to arrange something. ठीक है. If you want to arrange the data in a very fast way तो बी ट्री वहाँ पे सबसे अच्छे से काम करता है. ठीक है. वैसे ही डेटा को सर्च करना, सीक्वेंशियली एक्सेस करना, यानी कि जिस सीक्वेंस में डेटा को स्टोर किया गया है एक कंटेनर में या मेमोरी स्पेस में, उसी सीक्वेंस में डेटा को एक्सेस करना, यानी कि उसी सीक्वेंस में डेटा को यूज करना, ये फीचर भी प्रोवाइड करवाता है बी ट्री. Insertion of data and deletion of data in logarithmic time.
The B tree generalizes the BST, that is binary search tree, allowing for nodes with more than 2 children. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करता है BST की, बाइनरी सर्च ट्री की. सो बाइनरी सर्च ट्री वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोस. इन केस ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, सपोज दिस इज अ रूट नोड एंड द वैल्यू ऑफ रूट नोड इज 70. ठीक है, सो रूट नोड की लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट सब ट्री पे जो भी वैल्यूज होंगी वो होंगी लेसर और इक्वल टू देन 70, राइट. एंड राइट साइड पे जो भी वैल्यूज होंगी, राइट साइड पे जो भी वैल्यूज होंगी वो वैल्यूज होंगी ग्रेटर देन और इक्वल टू द रूट नोड. ठीक है, सो बी ट्री जो है वो BST की इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. द बी ट्री जनरलाइजेज द BST अलाउइंग फॉर नोड्स विद मोर देन 2 चिल्ड्रन. BST में बोला जाता था कि एक नोड के सिर्फ 2 चिल्ड्रन ही होते हैं. नेक्स्ट, अगर एक सब ट्री है वहां पे भी एक नोड के सिर्फ 2 ही चिल्ड्रन है. बट इन केस ऑफ बी ट्री we can have multiple children. Okay, the B tree is well suited for storage systems that read and write relatively large blocks of data. जहाँ पे large blocks of data को store करना होता है, जैसे कि डिस्क की बात करते हैं, वहाँ पे we can use B tree. तो ये किस तरह से वर्क करता है, सपोज हमारे पास एक डेटा है. ठीक है, कॉलेज लेवल के डेटा की बात करते हैं. ठीक है, एक रजिस्टर है जहाँ पे मोर देन 200 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है हमारे पास. अब इन स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को इफ वी वांट टू एक्सेस, तो हमारे पास एक इंडेक्स होता है. ठीक है, जनरल इंडेक्स का भी यही मीनिंग होता है कि रजिस्टर में अगर हमने कुछ नोट्स बनाए हैं या कोई बुक है, बहुत मोटी सी बुक है, तो इंडेक्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इजीली इस बुक को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, सिमिलरली बी ट्री के केस में भी होता है. लार्ज ब्लॉक ऑफ डेटा को ये स्टोर करने के काम आता है एंड इजीली वी कैन रीड द डेटा. वैसे ही मान लीजिए अगर ये बुक बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, बहुत ही ज़्यादा लेंथी बुक है, उसका इंडेक्स भी बहुत बड़ा होगा. ओके, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, इस इंडेक्स का भी एक सब इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, जिससे कि और भी लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स को हम लोग स्टोर कर सकते हैं बी ट्री में. इट इज़ कॉमनली यूज इन डेटाबेसेस एंड फाइल सिस्टम्स. ठीक है, डेटाबेसेस हमें पता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं एंड एक्सेस कर सकते हैं इजीली. उन सभी जगह पे जो है वो बी ट्री डेटा स्ट्रक्चर के रूल्स को फॉलो किया जाता है. बी ट्री अलाउ बोथ द डेटा पॉइंटर्स and the key values. Okay, data and the key values in internal nodes. In the single node we can store the value that is 98 and we can also store the key value. ठीक है, की वैल्यू जो इसका रेफरेंस होता है, जो इसका इंडेक्स प्रोवाइड करवाता है एक सिंगल नोड में. ठीक है, तो एक डायग्राम की हेल्प से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा. सो बी ट्रीज reduces this drawback by simply storing the data pointer in the leaf node level and only storing the key value in the internal nodes. Internal nodes intermediate nodes भी बोलते हैं इन्हें. ठीक है, now we will discuss some properties of B tree. So all leaves are at same level. अब जैसे अगर हम लोग सिंपल ट्री की बात करते हैं, ठीक है, इस तरह से ट्री हो सकता है. ठीक है, एग्जाम में आप लोगों को इस तरह से पूछ सकते हैं, एक एग्जाम्पल दिया होगा, एक ट्री बना होगा एंड हमें बताना है कि क्या वो बी ट्री है या नहीं है. तो हम सिर्फ उसे देख के ही इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि ये बी ट्री नहीं है. क्यों? क्योंकि जितने भी लीव्स हैं, यानी कि जो एंड नोड्स होती हैं, ठीक है, वो सेम लेवल पे होने चाहिए. बट इस केस में वो सेम लेवल पे नहीं है. ठीक है, दिस इज लेवल 0, लेवल 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि लेवल 2 पे ये है. ठीक है, लेवल 3 पे ये है और लेवल 4 पे ये है. अगर ये सभी इक्वल लेवल पे होते हर एक लीफ नोड, तो हम बोल सकते थे कि यस इट इज अ बी ट्री. A B tree is defined by the term minimum degree t. The value of t depends upon disk block size. So डिग्री कितनी होगी हमारे गिवन ट्री की, वो डिपेंड करता है द साइज ऑफ डिस्क पे. ठीक है, ये एक सिंपल सी स्टेटमेंट है. Every node except root must contain at least t-1 keys. जो रूट नोड है उस नोड के अलावा जितनी भी नोड्स होंगी हमारे पास, सबकी वैल्यूज जो है, सबकी जो की होगी वो होगी t-1 की. यानी कि जितनी उसकी वैल्यू है उसमें से -1. द रूट में कंटेन द मिनिमम 1 की.
ठीक है, मिनिमम इसमें 1 की हो सकती है एंड मैक्सिमम जो है वो डिपेंड करता है हाइट ऑफ द ट्री पे। Next point is the nodes including the root node may contain at most 2 into t minus 1 keys। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास नोड्स हो सकती हैं वो ये होती हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ नोड, एक पर्टिकुलर नोड के जितने भी चिल्ड्रन होंगे इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कीज इन इट प्लस 1। अगर नंबर ऑफ की इसमें 2 है तो नंबर ऑफ कीज प्लस 1 यानी कि इसके पास 3 चिल्ड्रन होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ की जो है 3 है तो 3 + 1 4, तो इसके पास होंगे यहाँ पे 4 चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ऑल कीज ऑफ अ नोड आर सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। द चाइल्ड बिटवीन 2 कीज K1 एंड K2 कंटेन्स अ की इन रेंज फ्रॉम K1 एंड K2। ठीक है, ये जो है इनको सॉर्ट किया जाता है, इनको अरेंज किया जाता है एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में। एंड ऑल्सो बी ट्री ग्रोज एंड श्रिंक्स, बी ट्री का जो साइज है वो बढ़ता एंड घटता रहता है फ्रॉम रूट नोड विच इज अनलाइक बाइनरी सर्च ट्री। BST ग्रोज डाउनवर्ड एंड ऑल्सो श्रिंक फ्रॉम डाउनवर्ड। ठीक है, BST में क्या होता है, नीचे की तरफ को वो ग्रो करता है एंड नीचे से ही वो श्रिंक करता है, बट बी ट्री के केस में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, लाइक अदर बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्रीज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्च इंसर्ट डिलीट इज थीटा लॉग n। ठीक है, यानी कि एक बी ट्री में इफ यू वांट टू इंसर्ट एनी वैल्यू, सर्च एनी वैल्यू और डिलीट एनी वैल्यू, तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो होगी थीटा लॉग n। ठीक है, एंड डिपेंड्स ऑन द साइज और द हाइट ऑफ द ट्री। इंसर्शन जो है वो हमेशा लीफ नोड से ही होगी। वी कैन नॉट एड द वैल्यू डायरेक्टली टू द रूट नोड। ठीक है, वी कैन नॉट ऐड द वैल्यू टू द रूट नोड। हमेशा जो वैल्यूज ऐड होंगी वो कहाँ पे ऐड होंगी, इंसर्ट होंगी हमेशा लीफ नोड से, यानी कि बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन से। ओके, सो दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ बी ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये क्या होती है, दिस इज अ कंप्लीट नोड एंड यहाँ पे ये क्या है, डेटा वैल्यू है एंड ये जो स्पेस बताया गया है ये है की वैल्यू के लिए। ठीक है, तो इस तरह से इसके कितने चिल्ड्रन हैं, जैसे कि ये अगर रूट नोड है तो रूट नोड के वी हैव 2 चिल्ड्रन एंड हर एक चिल्ड्रन में यहाँ पे क्या है, वैल्यूज ऐड है एंड साथ में ही कॉरस्पॉन्डिंग कीज भी ऐड की गई हैं, राइट। एंड इधर देख सकते हो आप लोग, हमने अभी भी डिस्कस किया कि अगर इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, इस पर्टिकुलर नोड की वैल्यू 2 है तो इसके चिल्ड्रन कितने होंगे, 2 + 1, यानी कि इसके चिल्ड्रन होंगे 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3 की वैल्यूज का स्पेस दिया गया है एंड हर एक की वैल्यू से जो है वो नेक्स्ट इसके चिल्ड्रन क्रिएट किए गए हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे वैल्यू है 1 एंड इसकी जो चिल्ड्रन होंगे वो कितने होंगे, 1 + 1 = 2। सो हियर वी हैव 2 चिल्ड्रन ऑफ दिस रूट नोड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर इस केस की हम लोग बात करें, इस पर्टिकुलर नोड की बात करें, तो हियर वी हैव 2 वैल्यूज, राइट, एंड 3 की वैल्यूज। तो यहाँ पे इसके चिल्ड्रन कितने होंगे, नेक्स्ट 1, 2 एंड 3। ठीक है, सो बी ट्री जो है वो इस तरह से वर्क करता है एंड यस बी ट्री ऑलवेज फॉलो अ प्रिंसिपल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री का ये प्रिंसिपल फॉलो करता है कि रूट नोड के लेफ्ट साइड पे वी ऑलवेज हैव द स्मॉलर वैल्यूज एंड रूट नोड के राइट साइड पे वी ऑलवेज हैव ग्रेटर वैल्यूज। ठीक है, सो अगर हम बात करें तो दिस इज द लेफ्ट साइड, 60 से छोटी वैल्यूज ही आपको हमेशा इस तरफ मिलेंगी। सिमिलरली 60 से बड़ी वैल्यूज ही हमेशा इस सब ट्री में आप लोगों को मिलेंगी। सिमिलरली इन केस ऑफ दिस सब ट्री हियर वी हैव वैल्यू 29 एंड 29 से छोटी वैल्यूज लेफ्ट साइड पे होंगी। ठीक है, यहाँ पे एंड 32 से छोटी वैल्यूज इस तरफ होंगी और 32 से बड़ी वैल्यूज इस तरफ होंगी। ओके, सो ये क्या करता है, बाइनरी सर्च ट्री के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को हमेशा फॉलो करता है। सो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग थीटा नोटेशन। सो स्पेस, सर्च, इंसर्शन एंड डिलीशन, सर्च, इंसर्ट एंड डिलीट। अगर हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, तो थीटा लॉग n, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एंड स्पेस की हमारा जो बी ट्री है वो एवरेज केस में एंड वर्स्ट केस में कितना स्पेस कवर करेगा ये बताता है थीटा n। एंड n जो है वो हमेशा किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ ट्री पे डिपेंड करता है।
कि कितने ट्री में नोड्स हैं एंड कितनी उसकी हाइट है, ठीक है। तो ये हमेशा उस पर डिपेंड करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरी पॉइंट। थैंक यू सो मच।